जय माता दी मित्रों, आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पितृपक्ष के बारे में, जो कि हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनके प्रति सम्मान का महत्वपूर्ण समय होता है। साथ ही बात करेंगे वास्तु शास्त्र के उन सिद्धांतों की जिनके अनुसार हम अपने घर और जीवन को पितृदेवों की कृपा से पूरित कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि यह ज्ञान आध्यात्मिक रूप में आपकी और आपके परिवार की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, पितृपक्ष क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष वह 16 दिवस की अवधि होती है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद शुरू होकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलती है। इस समय को पितरों को समर्पित किया जाता है। इस समय उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और दान किए जाते हैं। पितृपक्ष का महत्व हमारे प्राचीन शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे 3 पीढ़ियों के पूर्वजों की आत्मा पितृलोक नामक स्वर्गीय क्षेत्र में निवास करती है। उनकी आशीर्वाद और कृपा हमारे जीवन के सुख, शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। इस समय किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों पर खुशहाली बनाए रखते हैं। महाकाव्य, महाभारत और पुराणों में कई बार पितृपक्ष का उल्लेख पाया जाता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि यह परंपरा कितनी प्राचीन और आवश्यक है। मित्रों, अब हम जानेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दानवीर कर्ण स्वर्ग गया तो उसे अत्यधिक भूख सताने लगी, लेकिन उसके हाथ से जो भी भोजन जाता वह सोने में बदल जाता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। तब भगवान इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने पूर्वजों की सेवा में कभी भोजन का दान नहीं दिया, इसीलिए उसके पितृ पूर्वज उसकी क्षमता को शाश्वत बनाने के लिए कुपित थे। इसी कहानी से प्रेरणा लेकर पितृपक्ष की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसमें हम अपने पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे हमारे जीवन में आशीर्वाद दे सके। पितृपक्ष के समय किए जाने वाले मुख्य कर्म और व्रत विधि। तो मित्रों, पितृपक्ष में सबसे पहले हमें तर्पण विधि करना चाहिए। अब जानते हैं हम तर्पण विधि को। पितृपक्ष के समय सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है तर्पण करना। तर्पण में जल, काले तिल, गंगा जल, दूध और जौ का मिश्रण बनाया जाता है। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। मुहूर्त के अनुसार सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर यह कार्य करना चाहिए। अब जानेंगे श्राद्ध पूजा। श्राद्ध में पितरों की कथा का पाठ किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ग्राम, गौ, कुत्तों को दान दिया जाता है। श्राद्ध करने वाला घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष को यह कृत्य करना चाहिए। यदि वह अनुपस्थित हो तो पुत्र या नाती कर सकता है। इस अवधि में दान का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, गरीबों को भोजन देना और जरूरतमंदों की सहायता करना पितृपक्ष के शुभ कर्म होते हैं। पितृपक्ष का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। पितृपक्ष केवल पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का पर्व नहीं, बल्कि हमारे बीच उत्तरदायित्व, पारिवारिक संबंधों और संगठनात्मक मूल्यों को मजबूत करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्रत और कर्म हमारे भीतर करुणा, विनम्रता और भक्ति भाव को जगाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के कर्मों से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। मित्रों, अब जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष और पितरों के लिए उपाय। वास्तु शास्त्र हमारे घर के आंतरिक और बाह्य अवस्थाओं को नियंत्रित करता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पितृपक्ष के समय वास्तु के उपाय कर हम पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जानते हैं पितृ स्थान। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम को पितृ स्थान माना गया है। इस कोने को साफ, स्वच्छ और शुभ बनाना चाहिए। इस दिशा में हल्के बल्ब या दीपक जलाना शुभ फलदायक होता है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार की
अव्यवस्था या गंदगी ना रखें। पितृपक्ष में हर शाम सरसों के तेल का दीपक दक्षिण पश्चिम दिशा में जरूर जलाएं। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर को पवित्र और साफ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के समय घर तथा पूजा स्थल की सफाई विशेष ध्यान से करनी चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं दिशा और वास्तु। पूर्व दिशा का पवित्र होना शुभ माना जाता है। यहाँ भगवान सूर्य और इंद्र का स्थान होता है। पूजा स्थल पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में बनाना अति लाभदायक रहता है। पितृपक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्र और स्तोत्र। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मंत्र बताए हैं जिनका नियमित पाठ पितरों को प्रसन्न करता है। ओम पितृ देवताय नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। पितृ स्तोत्र का पाठन करना चाहिए। ये मंत्र आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को पवित्र करते हैं और पितरों की कृपा पाने में सहायता करते हैं। मित्रों, अब जानते हैं पितृपक्ष में रखने वाली सावधानियां और नियम। पितृपक्ष में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। दुष्कर्म, झूठा बोलना, वाद विवाद से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और नियमित जीवन जिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नियमित पूजा और तर्पण करें। पितृपक्ष के समय वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों को साफ रखें। जल प्रवाह को रोकें। जल के स्रोत जैसे नल या नहर साफ और प्राकृतिक बहाव में न हो। नकारात्मक वस्तुओं को घर से बाहर निकालें। घर में तुलसी या पवित्र पौधे लगाएं। पितृपक्ष एक ऐसा पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं। ये न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाने का माध्यम भी है। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार हम अपने घर को व्यवस्थित रखें और पितृपक्ष के नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से हमें पितृदेवों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी आध्यात्मिक और शास्त्रीय ज्ञान से जुड़ें और ऐसे ही वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।